नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये सब ऐसा टॉपिक हम लेके आए हैं जो बार बार इससे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सभी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी और स्टेट एग्जाम जितना भी होता है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी स्टेट का सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हानि परसेंट, अगर कोई चीज़ को हम मानिए पहले 400 रुपये में बेचते, नहीं 400 के स्थान पर 350 में बेचने लगे। अब बेचते थे मानिए पहले 400 रुपये में, अब उसी को बेचने लगे हैं हम 350 रुपया में, तो हमको यहाँ पे रुपया में कितना का हानि हुआ है, 50 रुपया का हानि हुआ है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हानि में जो है 5% का वृद्धि हो जाता है। रुपया में कितना वृद्धि हो गया, हानि कितना वृद्धि हो गया, पहले कुछ रुपया वृद्धि होता हानि होता था, अब 50 रुपया का हानि होने लगा। तो कितना हानि बढ़ गया, हानि 50 और बढ़ गया। कितना मतलब परसेंटेज में बोला है कि 5% हानि बढ़ता है, मतलब 5% का मान है 50। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। तो उस मेज का क्रय मूल्य बताइए। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%, 100% का मतलब 100%। तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 5% का मान 50, तो 1% का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 1% का मान 10, हमको 100 पुराना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इधर 100 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। मतलब है कि उस मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी तो करना बनता है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई और 3 महीनों का खर्च करता है। एगो आदमी जो है अपन 2 महीना का कमाई और 3 महीना का खर्च कर देता है, तो साल में 1500 रुपये बचत करता है। वो सेविंग कितना करता है, वो सेविंग करता है 1500 रुपये का। ठीक है, कब, जब साल में जो है 2 महीना में जितना कमाता है ना 3 महीना में खर्चा करता है। तो एक साल में कितना खर्चा करता होगा वो निकाल लेते हैं। तो एक साल में इधर, एक साल में पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, इधर एक साल पुराने के लिए 3 चौके 12, मतलब 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 महीना का खर्च निकल जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4, इसको भी 4 से गुना करेंगे, हमको निकालना है तो 4 से गुना करेंगे तो 8 महीना में। 8 महीना का मतलब दोनों का अनुपात नहीं दिया था कि 4 महीना में जितना कमाएगा और 3 महीना में उतना खर्च करेगा, मतलब ये अनुपात निकल गया 3 महीना का, मतलब सॉरी 8 महीना का। मतलब 8 महीना में, डायरेक्ट क्वेश्चन का कहने का मतलब है 8 महीना में जितना वो कमाता है वो खर्च कर देता है कितना, 12 महीना में। अब देखिए 12 महीना मतलब एक साल में कितना खर्च किया, 8 महीना का कमाई, तो बचाया कितना होगा, 4 महीना का कमाई, लेकिन बचा बोला है 1500 रुपये बचाया है। मतलब 4 महीना का कमाई कितना, 1500 रुपये बचाया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बचत कितना है, एक साल में 12 महीना का खर्चा किया तो बचाया कितना, 4 महीना का। यहाँ पे बोला है बचाया है 1500 रुपया, मतलब 4 महीना का 1500 रुपया कमाता होगा वो। तो हमको 1 महीना का क्वेश्चन पूछा, तो 1 महीना का कितना हो जाएगा, 1500/4। तो 1 महीना का यहाँ से निकल जाएगा, 1500 में 4 से भाग कर देंगे तो 1 महीना का कितना होगा, यहाँ से भाग कर दीजिए तो 25 गुना 15, 25 25 125 का 5 बाकी 12, 25 12 कितना हो जाएगा, 25 12 37, 375। मतलब जो महीना का वो कमाता है वो कितना कमाता होगा, 375 रुपया। कितना, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेता है। कुछ आदमी जो है काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है। यदि उस काम
पर 8 आदमी और लगा दिया जाए तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो बताइए मूलतः, मूलतः मतलब शुरू। तो देखिए बार बार अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाना है और ना ही हम बताएंगे। एक ही बार एक फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा एक वीडियो में बताते हैं, जब भी आदमी वाला क्वेश्चन आ जाए कोशिश क्या कीजिए MDH पे बैठता है कि नहीं। तो फॉर्मूला जो बताए थे M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। हमेशा क्या इतना लिखना जरूरी है? नहीं लिखना जरूरी है। इसमें देखिए कहीं घंटा लिखा हुआ है, कहीं भी कितना इतना घंटा लगता है ये वो, तो H कहीं लिखेंगे ही नहीं, वो तो उतना को अंडरस्टूड है कि हटा देंगे उसी समय। दिन बोला है ना, अगर काम भी नहीं दिया, कुछ काम मतलब दोनों में बराबर काम है तो काम भी मान W भी यहाँ से हटा देते हैं, W भी यहाँ से हटा देते हैं। तो यहीं से देखिए जो आप लोग को दिखाया जाता है कुछ फॉर्मूला, वो यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला आप लोग को दिखाया जाता है। तो चलिए इसी पे हम लोग बैठा के बना लेते हैं। M1 कितना बोलता है? 60 आदमी 60 दिन में। M1 कितना है नहीं जानते हैं, M1 कितना है नहीं बताया है तो x मान लेते हैं, और 60 दिन में पूरा करता है, 60 दिन में बराबर 60 दिन बराबर M2 बोलता है उस पर 8 आदमी और लग जाता है। तो M2 कितना हो जाएगा? पहले x तो था ही, अब 8 आदमी और लग गया तो x प्लस 8 और कितना था, तो वह काम जो है 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। 8 आदमी लगा दिए एक्स्ट्रा तो 10 दिन पहले था, पहले 60 दिन में होता था, अब कितना दिन में हो जाएगा? 50 दिन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, मूलतः मतलब शुरू में कितना आदमी था, तो मूलतः हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से चलिए इसको काटा पीटी करके आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर बच गया 6x बराबर, उधर गुना करेंगे तो 5x प्लस 8 बचे 40। ठीक है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए 5x इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो बच जाएगा x बराबर 40। मतलब मूलतः जो शुरू में आदमी था वो कितना था? 40 गो आदमी था। क्वेश्चन में पूछा है कि मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, तो मूलतः जो आदमी लगाया गया था काम पे वो 40 आदमी लगाया गया था, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, इसका बहुत सारा तरीका होता है, वो भी आप लोग को आगे जाइएगा तो सीखते जाइएगा। ठीक है, अभी इतना बताएं, और आगे अच्छा सा तरीका है कि सिर्फ 8 ही दिन बढ़ रहा है, कितना? 10 आदमी के कारण। चलिए वो सब तो तरीका बात की बात है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर से ही क्वेश्चन आ गया 3 नंबर ही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, कितना है? 1452 है दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या होगा? अब देखिए पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या का बटा 3। ठीक है, मानिए ये संख्या है दूसरा बी है, मानेंगे नहीं? ये भी बिल्कुल नहीं मानेंगे, बार बार बोलते कंपटीशन में मानना बहुत भारी पड़ जाता है, लॉन्ग विधि नहीं बनाना है, बस यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ। देखिए तो पूछा क्या है, तो पहली संख्या क्या होगा? पूछा क्या है? पहली संख्या। तो जो भी ऑप्शन में चारों है वो चारों पहली संख्या, चारों में से कोई एगो पहली संख्या होगा ना, क्योंकि पहली संख्या ही बोला है। तो मान लेते हैं पहला, अगर ए मान लेते हैं हम तो चारों मानेंगे, जिससे आंसर आ जाए कि दोनों का वो पता चल जाएगा, तो दोनों का गुणनफल देख लेंगे 1452 होता है कि नहीं। अगर पहला संख्या ए मान लेते हैं, मानिए पहला संख्या ए, तो क्या बोला है? पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 मतलब 63 होगा दूसरी संख्या, तभी तो दूसरी संख्या का 1/3 का क्या हो जाएगा? पहली संख्या। देखिए पहली संख्या किस आ गया ना। अब बोला है कि उसको गुना, अब दोनों संख्या तो पता चल गया है, अभी हमें किस में डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। अब देखते हैं क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल 1452 होना चाहिए। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? माने इकाई गुना कर, दोनों को गुना करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 है, मतलब ये ऑप्शन पहला ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे? दूसरा ऑप्शन। अब वो 1/3 का बात किया है ना, 1/3। अब अच्छा चलिए मान लेते हैं, हाँ चलिए फिर से ए और बी, हमेशा ए भी नहीं लिखेंगे। देखिए पहले लिख चुके थे, हम मिटा इसलिए ए भी लिख चुके थे ना, अब डायरेक्ट इसको हटाते ए और बी की जगह फिर दूसरा मान पुट कर देते, ताकि ये तो गलत हो गया। अब मानिए बोलता है, अगर मानिए ये मान लेते हैं हम 32, अगर 32 मान लेते हैं, कितना? 32। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जैसा मान लें 32, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हमेशा देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 मतलब ये 1/3 है, तो ये कितना होगा? 96 होगा, तभी तो 1/3 है। अब देखिए पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 96। 96 कैसे लाया पता है ना, कि 96 इसका 3 गुना ये होगा, क्या कि 96 का 1/3 है 32। देखिए 3 दूना 3 दिया ना, 3 दूना 6 32 आ गया ना। क्वेश्चन में बोला है 1/3 है। आगे
दोनों को गुना करते हैं तो कितना होना चाहिए, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 1452। अगर मेरा ये सही है कि ये हम 32 मान लिए तो दोनों का गुणनफल 1452 भी होना चाहिए। दोनों को गुना करेंगे तो 14 12 आ सकता है। गुना करने से फायदा नहीं है। ऐसे देखिए 1452 क्या पूरे का इसको गुना करेंगे, देखिए ये मानिए 100 के आसपास है ना, ये किसके आसपास है 100 के आसपास, ये कितना है 30 के आसपास है। दोनों को गुना करेंगे 3000 पूर जाएगा मेरा। हमको तो पुराना है 1452 है, मतलब ये भी ऑप्शन गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, ये जल्दी जल्दी करेंगे तो और जल्दी बनेगा। अब तीसरा ऑप्शन कितना है 42 है, 42 लेके देखते हैं। अगर ये 42 है तो ये कितना होगा दूसरा संख्या, इसका 1/3 42 है तो ये कितना होगा 3 से गुना कर देंगे तो 6 और 4 12 126 होगा। अब इस दोनों को भी गुना करेंगे तो मान बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हमारा 1452 है। अब देखिए गुना करके मानिए इसको 120 मानते हैं, गुना इसको और कम मानते हैं 40 से, कितना होगा 12 के 48 आएगा, जो कि हमारा पुराना है 1452। मतलब ये भी जो ऑप्शन है, मतलब ये भी जो ऑप्शन कितना है, इसको हटा लेते हैं। हाँ, ये जो ऑप्शन सी 42 ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट बचा कौन सा, 3 वो गलत हो गया, तो चौथा जो बचा वही हमारा आंसर होगा। मतलब वो संख्या जो हमारा होगा वो 22 होगा। कितना होगा 22 होगा। तो पहली संख्या पूछा था तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर देखा जाए पहली संख्या 22 तो दूसरी संख्या कितना 66। अब दोनों को आप गुना करके देखिए 1452 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।